भाजपा नीतीश सरकार के साथ खड़ी है और नीति आयोग के रिपोर्ट को खारिज कर रही है। पहले यह जानने की जरूरत है कि नीति आयोग क्या है। तो आपको बता दें कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रारंभिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। हाल ही में बता दें तो नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का संस्करण जारी किया। इसमें सर्वाधिक स्वास्थ्य राज्य के रूप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर काबिज हैं, जबकि हम अपने राज्य बिहार की बात करें तो इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसका कहना है कि नीति आयोग बिहार को लेकर हमेशा से निगेटिव सोच रखता है। नमस्कार, मैं तन्वी, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी कलीग रितिका। तो रितिका, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीति आयोग की ओर से एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है और बिहार की सियासत इस वजह से काफी गर्म नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? जी शुक्रिया तन्वी। तो नीति आयोग ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसे लेकर सूबे में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। तो जब रिपोर्ट को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर व्यंग किया। उन्होंने कहा कि 40 में से 39 लोकसभा सांसद एनडीए के हैं। इसके बावजूद बिहार के अस्पतालों में बेड की संख्या देश में सबसे कम है और कहीं ना कहीं इन्हीं सब वजह से बिहार की सियासत अभी काफी गर्म चल रही है। जी रितिका, आपने ये बात तो बिल्कुल सही बताई है। आपसे हमारा दूसरा सवाल है कि नीति आयोग के जो रिपोर्ट्स आए हैं उनके अनुसार जिला अस्पतालों में प्रति लाख आबादी बेड की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है, जबकि हमारा राज्य बिहार काफी नीचे पायदान पर है। इस पर आपकी क्या राय है? जी तन्वी, अगर हम बात करें बिहार की तो यहाँ प्रति लाख आबादी बेड की संख्या काफी कम है। आपको बता दें तन्वी कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात में 19, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम में 18, जम्मू कश्मीर में 17, महाराष्ट्र में 14, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 13, तेलंगाना में 10, वहीं झारखंड में 9 और बिहार में, अपने राज्य बिहार में केवल 6 बेड प्रति लाख आबादी उपलब्ध है। वहीं जाहिर है जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे पर मुखर रहने वाले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथ एक और बड़ा मुद्दा लग गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताते हुए नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा है। जी रितिका, तो हम आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयानबाजी किए हैं, आपको क्या लगता है कि अब इसमें क्या नई राजनीति हो सकती है बिहार में? देखिए तन्वी, तेजस्वी ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के जिला अस्पतालों में सबसे कम बेड बिहार में है और बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्पताल में बेड की उपलब्धता, मरीजों में मिलने वाली जांच सुविधा, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही मेडिकल स्टाफ की संख्या, इलाज के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता को आधार बनाया है। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी के ट्वीट करते हुए कहा है कि 16 वर्षों से थकाऊ परिश्रम के बूते बिहार को नीचे से नंबर 1 बनाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई। हालांकि इस मसले पर भाजपा नीतीश सरकार के साथ खड़ी है और नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर रही है।
बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और इनका कहना है कि नीति आयोग बिहार को लेकर हमेशा से नेगेटिव सोच रखती है। तो जो तस्वीर नीति आयोग के तरफ से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिखाई है वो आज के 15 साल पहले हुआ करती थी। अब तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अब बिहार जाने लगा है। जी, हमने ऐसा देखा है, पर हम देखते भी आए हैं कि हर बार बिहार में बीमारियों में ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है, वो क्यों ना कोरोना हो या चमकी बुखार। तो इन सब को लेकर विपक्ष ने जो निशाना साधा है सरकार पर, इस पर आप अपनी क्या राय रखती हैं? तन्वी, देखिए, यह रिपोर्ट नीति आयोग की है और इस पर सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। वैसे भी अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ही बेहतर होती तो यहाँ के लोग बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्य में क्यों जाते। और वहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अधिकांत तिवारी ने तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए कहा है कि बिहार के हुक्मकारों के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और वहीं भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 2012 के दिशा निर्देशानुसार जिला में अस्पतालों के प्रति 1 लाख आबादी कम से कम 22 बिस्तर बनाए रखने की सलाह दी गई है। लेकिन अभी गुरुवार नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कई राज्य ऐसे हैं जहां मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। खासकर बिहार की स्थिति बदतर है। इसके साथ ही बिहार की सियासत भी गर्म दिखाई दे रही है। जी रितिका, तो हम अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से नीति आयोग का रिपोर्ट आ गया है, बिहार सबसे निचले पायदान पर है, तो अब आपको क्या लगता है कि अब सरकार को स्वास्थ्य के लिए अब आगे क्या कदम उठाने चाहिए ताकि बिहार की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ सके? जी तन्वी, अगर हम देखें तो पहले भी नीतीश कुमार ने बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तब बिहार के हॉस्पिटल में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों एवं डॉक्टरों की कमी भी साफ तौर पर देखी गई थी। और इस बीच नीतीश कुमार ने कई बड़े बड़े दावे किए थे कि अब आगे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पर जिस तरीके से नीति का रिपोर्ट आया है और बिहार को सबसे निचला पायदान मिला है, तो अब बिहार सरकार को अभी बाकी मुद्दों जैसे जाति जनगणना को, अन्य मुद्दों को छोड़कर अभी स्वास्थ्य पर अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए स्वास्थ्य सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखती है। और आगे यदि कोविड जैसी कोई अन्य बीमारी या कोविड की ही तीसरी लहर आती है तो यहाँ के लोगों को अब परेशानियां को नहीं झेलने पड़े। और अगर फिर से नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो बिहार में सियासत ऐसी ना बने। जी रितिका, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सरकार को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए कि आगे बिहार में यदि फिर से आगे यदि नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती है तो बिहार निचले पायदान पर ना आए, और यदि कोई बीमारी आती है तो बिहार फिर से उन परेशानियों का सामना ना करे। हम आपसे दोबारा मिलेंगे ऐसे ही मुद्दों पर। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मैं तन्वी, पटना।